डाउस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान तेलंगाना राइजिंग वफ्द सरमायाकारी रागिब करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना टीम ने टाटा ग्रुप के साथ मीटिंग की। खुसूसी नाश्ते की मुलाकात में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन शरीक रहे। इस मीटिंग में तेलंगाना की मजमूई तरक्की, सनती ताउन और सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। बातचीत के दौरान तेलंगाना में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात, बुनियादी ढांचे की मजबूती और रियासत को कारोबार दोस्त मरकज के तौर पर फरोग देने पर बात हुई। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत आलमी कंपनीज के साथ शराकतदारी को फरोग देकर मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने नारायणपेट का दौरा किया और अखिलती तरक्की व फलाही मंसूबों से मुतालिक अहम ऐलान किया। उबैदुल्लाह कोतवाल ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर हल्के असम्बली इंचार्ज शिवा कुमार रेड्डी और अखिलती कायदीन उनके हमराह मौजूद थे। इन्होंने बताया कि नारायणपेट के मुकामी मसाइल के हल और इलाके में अक़लियतों की तरक्की के लिए रुकन असम्बली डॉक्टर सी प्रियंका रेड्डी और शिवा कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत और वजीर अक़लियती फलाह मोहम्मद अजहरुद्दीन से कामयाब नुमाइंदगी की और इस नुमाइंदगी के तहत कदीम ईदगाह की तरक्की के लिए 3 करोड़ रुपये, अक़लियती कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये और उर्दू भवन की तामीर नौ के लिए 25 लाख रुपये मंजूर करवाने की कोशिश की गई। यहाँ के जो मकामी जो मसाले, जब नरसड़ी साहब जहाँ पर एमएलए थे, उन्होंने एक काम शुरू किया था, एक कदीम ईदगाह जिसकी हदबंदी होने का था, कामपौंड की जरूरत थी। उसके लिए ये सो आज पानिका रेड्डी साहब और शिव कुमार साहब ने एक इंटरप्रिटेशन तैयार करे हैं, सीएम साहब को और माइनॉरिटी मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किए हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो सो करीब 3 करोड़ रुपये लागत से कामपौंड वालों को शामिल करेंगे। साथ ही साथ जैसो 1.5 करोड़ रुपये शादी खाने के लिए करेंगे और 25,000 रुपये जैसो उर्दू घर का जो पेंडिंग है उसका भी काम पूरा करने के लिए वो जरूर जैसो मैं जल्द से जल्द मैं जिम्मेदारी लेकर जैसो पानीगढ़ साहब की बात चलती है। पानीगढ़ साहब का जब लेटर जाता है तो सीएम साहब जैसो उसको नो नहीं बोलते कभी भी, लिहाजा शासन करा कर जैसो मैं वो लाऊंगा। जीएचएमसी के मरकजी दफ्तर में जिला इंचार्ज और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की सदारत में अहम मीटिंग हुई। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता शुभन रेड्डी के साथ उन्होंने जायजा लिया। एचसीटी एसआरडीपी के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और ज़ेर इल्तिवा कामों की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन, आरटीसी एमडी नागी रेड्डी और एडिशनल कमिश्नर्स, जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदार शरीक हुए। इजलास के दौरान शहर में जारी तरक्याती प्रोग्राम से सफाई सुथराई, एचसीटी और एसआरडीपी मनसूबों के मुख्तलिफ मराहिल में जारी कामों की रफ्तार पर गौर किया गया। पूनम प्रभाकर ने सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी और हैदराबाद को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए मनसूबाबंदी पर जोर दिया। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज सिकंदराबाद जोन के तहत कावाड़ी गुड़ा और मुशराबाद सर्कल दफातर का इफ्तिताह किया। ये दोनों दफातर 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, रुकन असेंबली एम गोपा, जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन और दीगर अवामी नुमाइंदे और आला अहदेदारान शरीक थे। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि ये नए दफातर इंतजाम में गैर मरकूजियत के अमल का हिस्सा है, जिनका मकसद शहरियों के करीब ही बल्दियाती खिदमात फराहम करना है। सर्विस के लिए 12 जोनल कमिश्नर 60 डिविजन करके आज कवाड़ीगुड़ा का डिवीजन का ऑफिस हमने खोले। आने वाला दिन में और डिसेंट्रलाइज करके पब्लिक सर्विस का इंप्रूवमेंट करेंगे हम लोग। निर्मल जिले के खानापुर कस्बे से खबर है। खानापुर के मुजाफाती इलाके में वाक़ डबल बेडरूम कॉलोनी में गुज़िश्ता 3 बरसों से तकरीबन 1500 अफराद मुकीम हैं। चूंकि इस कॉलोनी के वोटर्स मुख्तलिफ वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए किसी भी कौंसलर की जानिब से कॉलोनी की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी जा रही है।
कॉलोनी के मकीनों ने कई मरतबा मुताल्लिका हुकाम से शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई ना होने पर वो हाईकोर्ट से रुजू हुए। मामले की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने डबल बेडरूम कॉलोनी को खुसूसी वार्ड के तौर पर तस्लीम करने और 1 हफ्ते के अंदर इस अमल को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। अब कॉलोनी के मकीनों ने हाईकोर्ट के फैसले से मुताल्लिक दस्तावेजात जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल हुकाम को पेश करते हुए मुतालबा किया है कि अदालती अहकामात का एहतराम करते हुए फौरी तौर पर डबल बेडरूम कॉलोनी को अलग वार्ड करार दिया जाए। ఖానాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూము నివాసులము మేము మీడియాకు విన్నవిస్తున్నది ఏమనగా, మరి 3 సంవత్సరాలుగా 400 బెడ్రూములు అక్కడ పట్టణ శివార్లో నిర్మించడం జరిగింది. దాదాపుగా 1500 పైసలకు అక్కడ పాపులేషన్ కలిగినారు. మరి ఓటర్స్కి సంబంధించినటువంటి చూసినప్పుడు ఒకే వార్డుగా అది లేదు, 12 వార్డులలో చెల్లాచెదురుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరి 12 వార్డులలో చెల్లాచెదురుగా ఉండడం అనేటువంటిది ఇది ఏ రాజ్యాంగంలో లేదు. మరి ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసేగా ఉంది, అపహాస్యం చేసేగా ఉంది. మరి వాళ్ళ పేదల బాధలు పట్టించుకునేడానికి మరి ఏ కౌన్సిలర్ రానటువంటి పరిస్థితి కూడా అక్కడ ఉంది. కాబట్టి మరి ఇలాంటి స్థితిలో 3 సంవత్సరాలు వేచి చూసినటువంటి వాళ్ళం కలెక్టర్ గారికి, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, ప్రభుత్వ అధికారులందరికీ కూడా మేము విన్నవించుకున్నప్పటికీ వారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించింది అనేటువంటిది స్పష్టంగా అర్థమై మరి మా గోడును ఎవరికి చెప్పుకోవాలనేటువంటిది ఆలోచనతోటి గౌరవ आदिलाबाद के संजय नगर में वाक़ प्री मैट्रिक माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल के मामले पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते से सियासत गर्म है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने बिलाखिर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। बीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन की जानिब से इल्ज़ाम तराशी की गई थी कि कांग्रेस की जानिब से तवील खामोशी रही, लेकिन 20 जनवरी की शाम मुनसिफ टीवी के खुसूसी बुलेटिन में प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल की खबर नश्र होने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद डीसीसी सदर नरेश जाधव की हिदायत पर अक़लियती लीडर खिज़र पाशा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और न सिर्फ प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल के हवाले से वजाहत पेश की, बल्कि बीआरएस रहनुमाओं पर इल्ज़ाम भी आयद किए। ये प्रेस मीट लगाने का ये मकसद है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले बीआरएस के चंद माइनॉरिटी लीडर्स माइनॉरिटी हॉस्टल्स संजय नगर में जो बनाया गया था, वहाँ पर एक मीडिया के ज़रिए एक बात रखे थे कि माइनॉरिटी हॉस्टल बंद करा दिए कांग्रेस वाले बोल के, और कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर्स पे ये इल्ज़ाम लगाए थे आप लोग सो के है क्या बोल के। तो मैं उन बीआरएस के लीडरों से ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी हमारे भाई है, मगर आपका जो बोलने का तरीक़ा है वो सरासर गलत है। आप हमारे पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे, क्योंकि वो जो माइनॉरिटी गर्ल्स जो वो कांग्रेस गवर्नमेंट में बनाए थे, आपकी बीआरएस गवर्नमेंट में नहीं बनाए थे। और जब करीमनगर में बीआरएस पार्टी के लीडरों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। करीमनगर में साबिक लाइब्रेरी चेयरमैन पूनम अनिल कुमार गौड़ ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी का रवैया ठीक नहीं। उन बीआरएस लीडरों ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी ने अवामी जलसे में तेलंगाना के साबिक वजीर आला को बदनाम करने के साथ साथ टीडीपी के कारकुनों को बीआरएस पार्टी के झंडे गिराने की तरगीब दी। बीआरएस लीडरों ने कहा कि वजीर आला की बातें न सिर्फ अमन व अमान के लिए खतरा हैं, बल्कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नफरत भड़काने का सबब भी बन सकती हैं। స్వయంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక బహిరంగ సభలో తాను మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రిగా కాకుండా ఒక రౌడీ షీటరు తన దగ్గర ఉన్న అనుచరులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన విధంగా మాట్లాడడం చాలా సిగ్గుచేటు. ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం మేమందరం కూడా చాలా సిగ్గుచేటుగా అవమానంగా భావిస్తాను. వారు మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను వేర్లతో సహా పెకిలించి వేసిండు మాజీ సీఎం చంద్రశేఖరరావు గారు. ఈనాడు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను ఆదేశాలు జారీ చేస్తా ఉన్నా అంటూ ఆయన తెలుగుదేశం కార్యకర్తన కాంగ్రెస్ కార్యకర్త తెలియకుండా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి జెండా గద్దెలను ఎక్కడికక్కడ పెకిలించి వేయాలి అని వారు ఒక బహిరంగ సభలో నిర్మానుషంగా మాట్లాడడం అనేది చాలా సిగ్గుసేటు. ఇలాంటి
రౌడీ రాజ్య పాలన నడుస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆయన తెలుగుదేశం కార్యకర్తన కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి అర్థం కానటువంటి దయనీయ పరిస్థితిలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారిపైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని వారిని ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. వెంటనే సీఎంగా బర్తరఫ్ చేయాలి.